एक कहानी बड़ी पुरानी। कहते हैं किसी गांव में अनु नामी एक शख्स रहता था। वो बहुत मेहनती था, मगर किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से उसके घर में नौबत फाकों तक पहुंच चुकी थी। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि अगर हम यहीं रहकर काम करते रहे और हालात बदलने का इंतजार करते रहे तो शायद वो दिन बहुत देर से आए। क्यों ना हम कहीं जाकर अपनी किस्मत आजमाएं। उसकी बीवी भी उससे कम नहीं थी। उसने कहा, तुम ठीक कहते हो, इस गांव में रहते तो गुर्बत ही रहेगी। मेरा ये ख्याल है कि हम दोनों का इकट्ठे जाना शायद ज्यादा अच्छा ना हो। पहले तुम अकेले जाओ और कुछ कोशिश करो। इस दौरान मैं यहाँ पर ही मेहनत मजदूरी से कुछ कमाने की कोशिश करूंगी। अनु ने अपनी बीवी को अपने साथ चलने के लिए बड़ा जोर लगाया, मगर वो ना मानी। तो अनु ने भी जिद छोड़ दी और अकेले ही जाने की तैयारी करने लगा। उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं कल सुबह ही रोजी की तलाश में निकल जाऊंगा। बीवी ने कहा, सुबह तो मंगल का दिन है, इसीलिए कल जाने के बजाय बुध के रोज सफर रवाना हो जाना, ये हमारे लिए बेहतर होगा। अनु ने कहा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता, मगर एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं परसों रवाना हो जाऊंगा। यूं ही बातें करते करते दोनों सो गए और सुबह जब अनु की बीवी की आंख खुली, उसने देखा कि अनु अपने बिस्तर में नहीं है। वो बहुत परेशान हुई कि ऐसा कभी तो नहीं हुआ कि अनु उससे पहले नींद से जागा हो। उसने अपने छोटे से घर में इधर उधर ढूंढा, मगर वो ना मिला। तो उसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। वो थक कर घर की दहलीज पर बैठ गई। इसके दिल में कई ख्यालात आ रहे थे, मगर वो हर बुरे ख्याल को झटक कर दूर कर देती। अपना सर झटक झटक कर वो थक गई थी कि उसके शौहर की कहीं से कोई अच्छी खबर मिल जाए। अभी वो ये सोच ही रही थी कि गली की नुक्कड़ पर उसे अपना शौहर आता महसूस हुआ। पहले तो उसने वहम समझा, मगर फिर यकीन हो गया। वो लपक कर उसकी तरफ बढ़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। चंद लम्हों में वो उसके करीब पहुंच गया। अनु अपनी बीवी की बेचैनी देखकर परेशान हो गया और उससे पूछने लगा, क्या हो गया है, इस तरह क्यों बेचैन और परेशान हो रही हो। बीवी बोली, तुम बताओ कि इस वक्त कहाँ से आ रहे हो। मैं तुम्हें घर पर गैर मौजूद पाकर बहुत परेशान हो गई। इससे पहले तो तुम कभी इस तरह घर से नहीं गए थे। वो सब कुछ ही एक ही सांस में कह रही थी। अरे भली लोग, तुम इतनी सी बात पर परेशान हो गई। अभी तो तुम मुझे कल रोजी कमाने के लिए शहर भी भेज रही हो और आज मेरे बगैर परेशान हो रही हो। मेरे बाद तुम क्या करोगे। अच्छा, ज्यादा बातें ना बनाओ, मुझे बताओ कि कहाँ से आ रहे हो सुबह सुबह। भले लोग, आज मैं सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया था। कल मुझे संतो बता रहा था कि सुबह की नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगो तो वो जरूर देता है, मगर तुम्हें तो नमाज पढ़नी ही नहीं आती। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं, झूठ बोल रहा हूँ। तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला ने जिसके लिए नमाज पढ़ी जाती है, उसने झूठ बोलने से मना किया है। मुझे ये बातें संतो ने ही बताई हैं। जब से उसे ये मालूम हुआ है कि मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ, तो उसने मुझे ऐसी बातें बताना शुरू कर दी हैं।
सच पूछो तो मुझे उसकी बताई हुई सारी बातें बहुत अच्छी लगी हैं, इसीलिए तो मैं उसकी बताई हुई बातों पर अमल करने लगा हूँ। उसने तो मुझे ये भी बताया है कि झूठ बोलकर अगर हम किसी से कोई फ़ायदा उठा लेते हैं तो जिससे झूठ बोला होता है उससे अगर मालूम ना भी हो तो फिर भी इस पर सख्त सज़ा मिलती है। ये क्या बात हुई? जब हमने किसी से कोई फ़ायदा उठा लिया और उसको इल्म भी ना हो तो फिर कैसे सज़ा और कौन देगा? अन्नू की बीवी ने अपनी ज़र्फ़ से बड़ा फ़लसफ़ा झाड़ते हुए कहा, हाँ। उसने कहा कि सज़ा देने वाला अल्लाह है जिसने हमें पैदा किया है, और वही अल्लाह हमें मौत भी देता है, वही हमें रिज़्क भी देता है। उसी का ये हुक्म है कि सब लोग बुरी हरकतों से बचकर रहो। अगर हम तमाम बुरी हरकतों से बचकर ज़िंदगी गुजारें और इसी हाल में हमारी मौत आ जाए तो हम जन्नत में चले जाएंगे, जहाँ हमें बेशुमार सहूलतें और नेमतें मिलेंगी, और ये सब नेमतें ऐसी होंगी कि जीते जी उनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अनु, तुम ये जो बातें कर रहे हो अगर सच में ऐसे ही हैं तो मुझे और भी बातें बताओ। क्या ये सारी बातें यही सड़क पर ही तुम्हें बता दूं? अभी घर चलो, आराम से बताऊंगा। मगर सबसे पहले घर चलकर तुम भी नमाज पढ़ो। मगर मुझे तो नमाज पढ़ना ही नहीं आती। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आती थी, मगर मैंने पढ़ ली है। मैं तुम्हें उतनी सिखा देता हूँ जितनी मुझे आती है। आहिस्ता आहिस्ता सारी आ जाएगी और इस तरह हम सज़ा से बच जाएंगे और बेशुमार नेमतें और सहूलतें हासिल कर लेंगे। ये बातें करते करते वो अपने घर में पहुंच गए थे। अन्नू ने देखा कि उसके घर में एक कौवा बैठा कुछ खा रहा था। उसने शरारत से उसे उड़ाया तो वो अपना खाना वहीं गिराकर उड़ गया। उसने पास से गुजरते हुए देखा तो वो एक छोटे सा असली हीरो का हार था। भले लोग, ये देखो, अभी हमने नेक बनने का इरादा किया है तो अल्लाह ताला ने हमारी मदद कर दी है। जब सचमुच के नेक बन जाएंगे तो फिर वो हमारे साथ कितना अच्छा सलूक करेगा। चल इसको संभाल ले, आज बाजार जाकर इसको बेचकर ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें खरीद कर लाऊंगा और हम यहीं हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें हमेशा बुरे कामों से बचना चाहिए और नेकी की राह पर चलना चाहिए। बेशक अल्लाह हमारी मदद करने वाला है और हमें इबादत करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।